हेलो फ्रेंड्स। केमिस्ट्री के लेसन 5 में माउंट ऑफ ल्यूना पे आपका स्वागत है। माउंट ऑफ ल्यूना को चंद्रमा का माउंट भी बोलते हैं। इसे माउंट ऑफ मून के नाम से भी पुकारा जाता है। फ्रेंड्स, माउंट ऑफ मून का बहुत ही महत्व है हमारी जिंदगी में। जिस किसी का भी हाथ देखते हैं, उसके हाथ को देखने के बाद जब उसको माउंट ऑफ मून उसको देखते हैं, तो माउंट ऑफ मून जो पाया जाता है वो सबसे छोटी जो लिटिल फिंगर है उसके नीचे, माउंट ऑफ मरकरी के नीचे आते हुए, हार्ड लाइन के नीचे पाए जाने वाला माउंट ऑफ मार्स के नीचे से शुरू होते हैं और हथेली के आखिर तक जाता है। ये माउंट ऑफ मून हमारे डे टू डे इमोशंस, हमारे मिनट टू मिनट इमोशंस को कंट्रोल करता है। माउंट ऑफ मून पे पाए जाने वाले अच्छे चिन्ह, माउंट ऑफ मून पे पाए जाने वाले बुरे चिन्ह, माउंट ऑफ मून पे पाए जाने वाली अच्छी रेखाएं, माउंट ऑफ मून पे पाए जाने वाली बुरी रेखाएं, इसकी माउंट की जो क्वालिटी होती है उसको या कम करती हैं या ज्यादा करती हैं। माउंट का पुष्ट होना, माउंट का जरूरत से ज्यादा उभरा हुआ होना, या माउंट का बैठा हुआ होना, ये भी हमारे काम करने की शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। माउंट पे, ये चंद्रमा का माउंट है। ट्रेवल लाइंस भी यहां पे पाई जाती हैं। ये ट्रेवल लाइंस हमें बताती हैं कि क्या हम जिंदगी में किसी विदेश में जा सकते हैं। ये ऐसा भी बताती हैं कि क्या विदेश में सेटल भी हो सकते हैं। क्या ये बताती हैं कि क्या हम विदेश की यात्रा कर सकते हैं। ये भी बताती हैं कि हमारी ट्रैवल लाइफ कैसी रहेगी। क्या हमें जिंदगी में बहुत घूमना पड़ेगा, विद इन कंट्री घूमना पड़ेगा, आउटसाइड कंट्री भी हम जाएंगे, कितनी बार जाएंगे, क्या सेटल भी विदेश में ही हो जाएंगे, विदेश की भूमि पे हो जाएंगे। विदेश की भूमि का मतलब जहां हम पैदा हुए उस देश को छोड़ के किसी और देश की भूमि में हम सेटल हो जाएंगे। ये भी माउंट ऑफ मून पे पाए जाने वाली रेखाओं से पता चलता है। माउंट ऑफ मून पे कहां से रेखा चली और माउंट ऑफ मून पे कौन से भाग पे आके वो मिली, इससे भी बहुत चीजें पता चलती हैं। माउंट ऑफ मून से कोई रेखा निकली और आगे कहां तक पहुंच गई, इससे भी बहुत कुछ पता चलता है। बहुत सी रेखाएं हैं जो माउंट ऑफ मून से निकलती हैं, आगे जाके कहीं और मिलती हैं, किसी माउंट पे चली जाती हैं। बहुत सी रेखाएं ऐसी हैं जो माउंट ऑफ मून से निकलती हैं, जैसे वीनस के पर्वत में आ गई। ऐसी भी बहुत सी रेखाएं हैं जो माउंट ऑफ मून से निकलती है, मार्स वाले पर्वत पे चली गई। ऐसी भी रेखाएं हैं जो यहां से चली इधर पहुंच गई। इन सब बातों को एनालाइज करने के बाद ही बंदे की माउंट ऑफ मून की कल्पना शक्ति कैसी है। जो चंद्रमा है, कल्पनाओं की उड़ान है वो, कल्पनाओं का माउंट है वो, कल्पनाओं का देवता है वो। किसी की कल्पना शक्ति कितनी बढ़िया है माउंट ऑफ मून से डिपेंड करता है। और ये हेडलाइन कितनी झुकी हुई है, ये माउंट ऑफ मून पे कहाँ आके मिली है या नहीं मिली। कोई माउंट ऑफ, यही लाइन ऐसी भी हो सकती है जो माउंट ऑफ मून के अंदर चली गई। कोई माउंट ऑफ मून की ऐसी है जो यहाँ पे चली गई। कोई ऐसी भी होती है जिसके दो आगे जाके दो नुकीले भाग हो जाते हैं। कोई ऐसी भी होती है जिसके तीन हो जाते हैं। इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए, इन सारी बातों को स्टडी करने के बाद हम किसी की मेंटल पावर का लेखा जोखा कर सकते हैं। अब क्या हो गया, माउंट ऑफ मून हमारी कल्पना शक्ति है। जो माउंट ऑफ मून ना तो ज्यादा उभरा हुआ है, किसी के हाथ में माउंट ऑफ मून सामान्य है, ना तो ज्यादा उभरा हुआ है ना ही नीचे बैठा हुआ है, तो सर्वश्रेष्ठ है वो। उसकी कल्पना शक्ति भी सर्वश्रेष्ठ होगी। वो एक प्रतिभाशाली कलाकार हो सकता है। वो प्रकृति के प्रेम करता होगा, नेचर से प्रेमी, नेचर का प्रेमी होगा, नेचर से प्रेम करने वाला इंसान होगा।
और उसका जो व्यक्तित्व है, वो ऐसा है कि खूबसूरती को प्रशंसा करता है, अच्छी पोएम की प्रशंसा करने वाला, अच्छे सॉन्ग की प्रशंसा करने वाला, अच्छा पेंटिंग देख के उसकी प्रशंसा करने वाला है। आप ये समझ लो हर तरफ से वो एक स्टेबल माइंड है। जो एक स्टेबल माइंड को करना चाहिए, वो सारा कुछ करता है। किसी का माउंट होता है अति विकसित, ओवर इमोशनल पर्सन। हम उसको ऐसा बोलते हैं कि वो आदमी गंभीर नहीं होता, इमोशंस में बह के पागलपन की सीमा तक जाता है। किसी से प्यार करता है, बहुत ज्यादा करता है, खुश होता है, बहुत ज्यादा खुश होता है, उदास होता है, फिर भी बहुत ही ज्यादा उदास होने लग जाता है। कभी खर्चा होके इमोशंस में आके खर्चा खर्चा फिजूल खर्ची कर देता है, बाद में उदास होता है। उसमें सामान्य ज्ञान की कमी रहती है, और कभी कभी उसको पागलपन का बहुत भयंकर दौरा पड़ता है, जो उसके लिए अच्छा नहीं होता। फिर किसी का माउंट बहुत बैठा हुआ है, हम बोले माउंट ऑफ मून है ही नहीं, वो कैसा होगा? उसमें उत्साह की कमी होगी, और उसमें कला के साथ इतना प्रेम नहीं होगा, कल्पना शक्ति बहुत बढ़िया नहीं होगी, विल पावर भी बढ़िया नहीं होगी। अब हम इसी को यदि देखते हैं, तो क्या देखते हैं? हम एक और चीज देखते हैं कि कई बार माउंट ना किसी एक और झुका हुआ होता है। जब माउंट ऑफ ल्यूना हमारे मंगल पर्वत की ओर झुका हुआ हो, तो कल्पना शक्ति के साथ साथ धैर्य भी होता है, एनर्जी लेवल भी कंप्लीट होता है। ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है मंगल और चंद्रमा का। दूसरी तरफ यदि वो मणिबंध की तरह झुका हुआ हो, तो उसको वो सभ्य नहीं होता बंदा, उसको इतनी समाज में रहने के एटिकेट्स नहीं होते, उसको समाज में रहने की अकल नहीं होती। यदि यही माउंट हमारा शुक्र पर्वत की ओर झुका हुआ हो, तो प्रकृति से प्रेम करता है, खूबसूरती से प्रेम करता है, भावुक होता है, कल्पनाओं में रहता है। अब यदि कुछ भी ना हो, यही माउंट सेंटर में, हथेली के सेंटर की तरफ हो, तो वहां क्या होता है? वहां राहु की जगह होती है, वहां केतु की जगह होती है, वहां मंगल का मैदान होता है, जिसकी वजह से वो लड़ाकी, अचानक गुस्सा आने वाला, अचानक ही भावुक होकर गुस्सा आने वाला, अचानक ही भड़कने वाला इंसान बन जाता है। अब मैंने आपको क्या क्या बताया। माउंट ऑफ मून हमारी ट्रेवल को कंट्रोल करता है। जितनी भी यात्राएं हैं, छोटी यात्राएं, बड़ी यात्राएं, विदेश यात्राएं, उनको कंट्रोल करता है। इसी में से देखा जाता है। माउंट ऑफ मून हमारे फाइनेंस को कंट्रोल करता है। माउंट ऑफ मून हमारी कल्पना शक्ति को कंट्रोल करता है। माउंट ऑफ मून हमारी पर्सनैलिटी का साक्षात दर्पण है। जरूरत है हमें उस समझ की, जिससे हम देखें और सामने वाले को उसकी पर्सनैलिटी के बारे में हूबहू बताएं, और वो एक सक्षम एस्ट्रोलॉजर ही कर सकता है। यदि आप बहुत ध्यान से इसका अध्ययन करोगे, तो आपको सक्षम होने से कोई रोक नहीं पाएगा। थैंक यू वेरी मच।